हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हरजोत सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मच कैन बी योर मंथली एक्सपेंस व्हेन यू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड ऑन स्टूडेंट वीज़ा। जब आप न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आके आपके मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है, या वीकली बेसिस पे आपको यहाँ सैलरी मिलती है या आपको फोर्टनाइटली बेसिस पे मिलती है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली बेसिस के अराउंड। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके जो आपका मंथली बेसिस पे भी आप इसके एक्सपेंस निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑन। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई कि मैं वो सारे एरियाज कवर कर पाऊँ जहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्पेंडिंग मनी। हर इंसान का पैसे खर्चने का ढंग अलग होता है। क्योंकि ये वीडियो हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव पे बना रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वी शुड सेव अवर मनी, क्योंकि व्हेन यू आर स्टूडेंट यू आर ओनली अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स। हम चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे उस 20 आवर्स की अर्निंग में हम निकाल पाएँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल की स्पेंडिंग अलग है। सो ये आप इसको प्लीज़ कोई बेंचमार्क लेके मत चलें कि ये इतना ही होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कंट्री में कौन सी जगह पे रह रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग कैसी है और आपकी लोकेशन कौन सी है। ये सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में लोग शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं एक दूसरे के साथ। एक घर में हम सिनारियो लेके चलते हैं कि एक घर में 4 लोग रह रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। और ये जितने भी एक्सपेंसेस के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा ये 4 लोगों को लेके हम चलेंगे, और बट ये एक्सपेंस एक इंडिविजुअल के बताऊंगा मैं आपको। यू लिव ऑन द शेयरिंग बेसिस, यू कैन सेव लॉट ऑफ योर मनी, क्योंकि वो जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डिवाइड हो जाते हैं। जो जितने भी आपके कमोडिटीज़ या आपके बिल्स होते हैं वो सारे डिवाइड हो जाते हैं। सो इन दैट वे आप अपना जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो आप इजीली अपने यहाँ पे स्पैन निकाल सकते हैं। और जब आप अपने वर्क वीज़ा या अपने आगे वाले जितने भी आपके वीज़ाज लीडिंग वीज़ाज होते हैं उन पे आ जाते हैं, देन यू कैन आल्सो गो एंड गेट योर ओन प्रॉपर्टी एज यू विश। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फैक्टर है वो है आपका रेंट। रेंट आपको वीकली बेसिस पे करना पड़ता है। रेंट डिपेंड करता है कि आप कंट्री में कौन सी जगह पे रह रहे हैं, आप सिटी में रह रहे हैं, सिटी से बाहर रह रहे हैं। हर जगह पे रेंट डिफर करता है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो आपका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर आप किसी और सबर्ब में रह रहे हैं जो थोड़ा सा सिटी से दूर है वहाँ पर आपका रेंट कम भी हो सकता है। फॉर एन आइडिया रेंट आपका $120 से लेकर $160 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हैं तो ये शेयरिंग आप अगर एक रूम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तब भी 120 से 160 के बीच में हो सकता है, या इस प्राइस में आपको एक आपका सिंगल रूम भी मिल सकता है। कोशिश कीजिए जब भी आप कोई घर लेते हैं कोई तो वो घर फर्निश्ड हो, ताकि आपको बाकी चीज़ें लेने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे माइक्रोवेव, फ्रिज, ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत ना पड़े। फर्निश्ड में ये आपको हर चीज़ उसी घर में मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप ऑकलैंड में हैं तो आपको वहाँ पे कार्ड मिलेगा। लाइक आप वहाँ पे जाके ब्रिटो मार्ट या किसी भी बस स्टॉप पे जाके आप कार्ड खरीद सकते हैं। उसे हम कहते हैं AT हॉप कार्ड, ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है वो। तो उस कार्ड को आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है और उस कार्ड से आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, फेरी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही बार उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है जब तक उसका वो बैलेंस ख़त्म नहीं होता। तो वो आपको राइड पड़ सकती है 50 सेंट से लेके $2 तक, बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि व्हेन यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा आपको स्टूडेंट कंसेशन मिल जाती है, तो उससे आपके जो राइड्स होती हैं वो और आपको डिस्काउंटेड राइड्स मिल जाती हैं। अगर आप ऑकलैंड से बाहर हैं, हैमिल्टन में है या किसी और शहर में, आपको वी कार्ड होता है। आप किसी भी जिस भी सिटी में वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में जाके आप वो कार्ड वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो और उसको आप रिचार्ज करवा के सेम कंसेशन आप यूज़ करके अपने राइड्स को डिस्काउंटेड कर सकते हैं। या थर्ड चीज़ है आप अपनी कार ले सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा आप अपनी कार यहाँ पे आप ले सकते हैं। कार्स यहाँ पे थोड़ी सी चीप हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट उस कार लेने के साथ आपके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपको वॉफ करवानी पड़ सकती है जिसे हम कहते हैं वारंट ऑफ फिटनेस, या आपको रेजो करवानी पड़ सकती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कार की करवानी पड़ सकती है, जो कि एवरी 6 मंथ या 3 मंथ्स ड्यू हो सकती है जितनी आप करवाते हैं। सो आई वुड प्रेफर कि अगर आप ऑकलैंड में हैं तो आपको कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, क्योंकि ऑकलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप ऑकलैंड से बाहर हैं तो देन मे बी यू नीड कार इफ़ यू कैन अफोर्ड, अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी विल टॉक अबाउट द मोबाइल कनेक्शंस। मोबाइल कनेक्शंस यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि 2 डिग्री है, स्पार्क है, वोडाफोन है, और भी काफ़ी सी कंपनीज आप उनके मोबाइल कनेक्शंस ले सकते हैं। अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं आप सिम कार्ड वहाँ से भी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से लेके आ सकते हैं, या आप यहाँ पे कंट्री में जब आ जाते हैं यहाँ पे भी आके आप कार्ड्स ले सकते हैं, अपने सिम कार्ड्स ले सकते हैं।
जो आपके बेसिक जो प्लान्स हैं वो आपके $15 से या $20 तक या आपके बेसिक प्लान स्टार्ट्स हो जाते हैं। अगर आप लेना चाहें तो उसके बीच में आपको $15 से $20 के बीच में आपको 1.5 GB डाटा मिल जाएगा और कुछ मिनट्स लोकल आपको जो मिनट्स मिल जाएंगे लोकल्स, और कुछ आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ मैसेजेस विच यू कैन यूज़। और उसके बाद हम बात करते हैं मूवीज़ के बारे में, क्योंकि जब आप कंट्री में हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी करेंगे। अगर आप मूवीज़ देखने जाते हैं सो नियरली आपको, बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है, जो कि आपके टिकट है वो आपको मूवी टिकट आपको $15 से लेकर $20 के बीच में होती है। डिपेंड करता है कि प्राइजेस कई बार इनके ऊपर नीचे होते हैं, बट आपको येस स्टूडेंट कंसेशन मूवीज पे भी मिलती है। यहाँ पे स्टूडेंट कंसेशन आपको काफ़ी चीज़ों पे मिलती है। यू ऑलवेज कैरी योर स्टूडेंट कार्ड विद यू। आप कहीं कुछ खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे भी कई बार आपको स्टूडेंट डील्स मिल जाती हैं या स्टूडेंट कंसेशन मिल जाती है। दैन द अनदर एक्सपेंस कैन बी ऑफ योर, इफ़ यू आर यूजिंग नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप एक घर में कर रहे हैं तो किसी एक मेंबर ने उसकी सब्सक्रिप्शन ली है, तो लाइक 4 पीपल के लिए यूज़ इट, सो दैट गोना कॉस्ट यू। अगर आप अकेला यूज़ कर रहे हैं तो $12 आपको मंथली पे करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप शेयरिंग में कर रहे हैं तो $4 से लेकर $5 आपको मंथली पड़ सकता है, अगर आप नेटफ्लिक्स या कोई भी सब्सक्रिप्शन आप किसी भी प्लेटफॉर्म की यूज़ करते हैं। तो बेस्ट थिंग वुड बी, अगर आप इंडिया से अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन करवा के आते हैं तो वो काफ़ी चीप पड़ती है। लाइक आई थिंक इन 1000 रुपीज़ यू कैन गो फॉर लाइक 1 ईयर। आई एम नॉट श्योर क्या प्राइस है अभी, तो आप वो काफ़ी चीप पड़ती है, बट यू कैन यूज़ दैट आईडी हियर इफ़ यू वांट। नेक्स्ट थिंग वी गोना टॉक इज़ लाइक अबाउट योर ग्रॉसरीज। सो ग्रॉसरी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम यहाँ का फूड जो बाहर, अगर आप सिंगल टाइम मील बाहर जाते हैं कुछ खाते हैं, तो वो आपको $5 से लेकर $10 तक, ईजिली $10 तक आपको आप मील आपको कॉस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप कभी भी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो ये बेसिक सा है जो आपको कॉस्ट कर सकती है। अगर आप इंडियन ग्रोसरी पे रिलाई करते हैं या आप इंडियन फूड खाना पसंद करते हैं, तो आप इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे, जैसे बिल्कुल इंडिया में होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे स्टोर्स हैं, तो आप अगर इकट्ठे आपका हाउस होल्ड जितने भी लोग आप घर पे रह रहे हैं वो सारी ग्रोसरी बाई कर रहे हो आप लोग इकट्ठे, तो वो आपको काफ़ी चीप पड़ती है और वो आपको नियरली $40 तक पड़ सकती है वो। बट ये इसमें और भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आप, क्योंकि अगर आप यहाँ के जो सुपर मार्केट्स हैं, काउंटडाउन है या पैक एंड सेव से कुछ और चीज़ें बाई करते हैं, सो नियरली अगर आप लेके चलें सब कुछ इनका यहाँ का फूड मिला के और इंडियन फूड मिला के, तो आपको नियरली $30 से $40 वीकली पड़ सकता है। डिपेंड, अगर आप कुछ और चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो आपका बिल्स थोड़े बढ़ते जाएंगे, बट नियरली $40 से $50 के बीच में आपकी ग्रॉसरी, एक अच्छी ग्रॉसरी जिसे हम कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो हो गए सारे एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस जो मेन एक्सपेंसेस है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो बाकी सॉरी अगर फूड में मैं कुछ चीज़ें भूल गया था, कि जैसे आप पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं वो $5 का यहाँ पे नॉर्मल डोमिनोज पिज़्ज़ा आता है, या कोई अच्छा पिज़्ज़ा आप लेना चाहते हैं तो नीली $10 से $15 के बीच में आपको वो कॉस्ट कर सकता है। सो जो यहाँ पर अगर आप बाहर खाते हैं तो वो आपको डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर आप घर का कुक फूड खाते हैं तो वो एक हेल्दी भी होता है और एक आपको वो थोड़ा चीप पड़ता है। सेकंड चीज़, जो मेन चीज़, ये तो हो गए सारे एक्सपेंसेस। और जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं जैसे बाय द वे, उसमें आपको जो मिनिमम वेज अब न्यूजीलैंड की है वो है $18.90, ठीक है। सो आज की डेट में $18.90 है। तो अगर आप 20 आवर्स काम करते हैं तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली $378 के अराउंड, आपका $380 के अराउंड आप अपने 20 आवर्स में अर्न कर सकते हैं, जिसमें टैक्स के बाद आप टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको नियरली $330 से लेकर $340 तक आपके अकाउंट में पे होते हैं आफ्टर योर 20 आवर्स। सो ये था, आप $340 मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो बाकी एक्सपेंसेस मैंने आपको सारे बता दिए, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल अपने द अमाउंट दे अर्निंग मनी एवरी वीक वो अपने एक्सपेंसेस उसमें निकाल सकते हैं। बट हाँ जी, अगर आपका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ रहा है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। नहीं, ये जितने भी एक्सपेंसेस के बारे में हमने बात की है इस वीडियो में, वो एक्सपेंसेस आपके कुछ बढ़ भी सकते हैं कई वीक्स में अगर आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। नहीं तो ये एक्सपेंसेस इतने जो मैंने आपको बताया ये बेसिक एक्सपेंसेस हैं। इसमें आपके जैसे बाकी शॉपिंग्स होती हैं आपके, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू बाय न्यू क्लॉथ्स, वो सब कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट ये बेसिक सी मैंने एक्सपेंसेस पे वीडियो बनाई है कि जो हमारे बेसिक एक्सपेंसेस हैं ही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर भाई बहन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इन एक्सपेंसेस के बारे में पता चल पाए। और अगर आपको वीज़ा के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड वीज़ा के रिगार्डिंग, तो मेरे इस
चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वो वीडियोस मैंने हर पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हरजोत सिंह HJ, जो कि मेरे चैनल का नाम है। अगर आई विश कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ यू एंड आई विल सी यू इन न्यूजीलैंड। थैंक यू।